हमारा जो शैक्षिक सत्र है शिक्षा विभाग का 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। अभी तक 1 जुलाई से प्रारंभ होता था, क्योंकि आप जानते प्रशासनिक वर्ष और वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और इसलिए हमने शिक्षा विभाग ने तय किया है कि शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो। इसके कई फायदे हैं। 1 अप्रैल के आसपास बच्चों को किताब मिल जाएगी तो गर्मी की छुट्टियों में पढ़ने का, अध्ययन करने का उनको अच्छा पर्याप्त समय मिल जाएगा और कई फायदे इसके। इसलिए हमने ये तय किया है कि 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा। दूसरा है कि जो हमारे विद्यालय में विद्यार्थी होते हैं उनकी जानकारी माँ बाप को पूरी होना चाहिए, वो स्कूल में पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, क्या वो छात्र हो छात्रा है। इसलिए स्कूल में यदि छात्र नहीं पहुंचा तो उसकी सूचना अभिभावकों को मिलेगी, क्योंकि उनके रजिस्टर्ड नंबर हमारे पास मसाला दर्पण पर है कि आपका बेटा या बेटी आज स्कूल नहीं आया है, ये सूचना उनको मिल जाएगी। तो पता चलेगा माँ बाप को कि उनका बेटा या बेटी कहाँ है। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। बहुत शीघ्र ही इसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। दूसरा है कि हमने ये भी तय किया है कि जो हमारे पंचायत राज, संस्कृत विभाग, संस्कृत शिक्षा यानी और हमारा शिक्षा विभाग के जितने ऑफिसेज हैं वो अब कुछ दिनों बाद से राष्ट्र गान से विद्यालय ऑफिस हमारा प्रारंभ होगा और राष्ट्र गीत से ऑफिस हमारा बंद होगा। उसके साथ साथ यानी ऑफिस के प्रारंभ में और लास्ट में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा। ये हमने तय किया है। इसके साथ ही हमने सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों की पोशाक, ड्रेस, गणवेश, जिस अलग अलग नाम से अपने हिसाब से लोग बोलते हैं, यूनिफॉर्म जो कहते हैं, वह एक ही होगी और उसमें टाई को कोई जगह नहीं होगी। जैसे शर्ट है, नेकर, पैंट जो भी होता है, जूते, वो सब एक जैसे होंगे सरकारी और गैर सरकारी में। कुछ समय बाद इसके आदेश जारी करने वाले हैं। आगे चल करके हम शिक्षकों की भी यूनिफॉर्म तय करने वाले हैं और हमारे अध्यापकों का भी आईडी कार्ड होगा। अध्यापकों के आईडी कार्ड के बाद यानी परिचय पत्र के बाद हम उसके आगे जाकर के हम सभी बच्चों का परिचय पत्र लागू करने वाले हैं। ये कुछ बातें थी जो आपको मैंने बताई है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। उपस्थिति को लेके हमेशा चर्चाओं में रहे हैं, तो उसको लेके भी कोई नया नवाचार या कुछ जो कि शिक्षक कभी समय पे नहीं पहुंचते, कभी इसीलिए मैंने कहा ना कि जब वो राष्ट्र गान के समय वहां उपस्थिति होगा तो उसकी उपस्थिति मान जाएगी, वही उसकी उपस्थिति होगी और लास्ट में भी उसकी उपस्थिति होगी जब राष्ट्रगीत होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो संभावना कम है। ऐसा स्कूल और पंचायत राज के सभी ऑफिस होंगे? मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, पंचायत राज, शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, तीनों के कार्यालय। सब किताबों कर रहे हैं, किताबें कभी भी नहीं पहुंची वो स्कूलों में। तो ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि कई डिले होगा कि क्या होता है, हमारे यहाँ से पुस्तकें जिला हेड करना पड़ती है, जिला वाले ब्लॉक तक पहुंच जाते, ब्लॉक पर पीओ के पास होगा, पीओ स्कूल तक पहुंच जाते हैं। कहीं कहीं किसी कड़ी में किसी विद्यालय में किसी पीओ की गड़बड़ के कारण होगा, जिसकी हम जांच कराएंगे। कोशिश हमने की है कि हम सबको पुस्तकें पहुंचाएं। जैसा कि मंत्री जी आपने कहा कि ड्रेसें जो है सबकी सेम रहेंगी, तो ड्रेसें तो ठीक है, ड्रेसें सेम रहेंगी,
लेकिन किताबें जो हैं वो सब में अलग अलग क्यों पाई जाती है? कोर्स जो है पहली कक्षा का हो, दूसरी का हो, तीसरे का हो, सब जगह कोर्स अलग अलग पढ़ाया जाता है, ऐसा क्यों? आप इंतजार करें, सब ठीक हो। ठीक है, धन्यवाद। खत्म। ओके।